कद और पद। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज सिंघवी जी की। हाल ही में 2 दिवसीय निजी दौरे पर बीकानेर जाकर आए हैं। चाणक्य सिंघवी ने बीकानेर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसी भी आदमी की पहचान कद और पद से ही होती है। जिसका कद बड़ा वो अच्छा नेता नहीं बन सकता और जिसका पद बड़ा वो कभी अच्छा आदमी नहीं बन सकता। कुछ दिनों बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मैं राजस्थान के सभी 7 संभागों में जाऊंगा और प्रत्येक संभाग वार विश्लेषण कर बताऊंगा कि किस संभाग में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। हिंडनबर्ग कंपनी की नीचता पर भी सवाल उठाए और कहा, ऐसी घटिया कंपनियां जो ओछी मानसिकता रखती है, जो एक साजिश के तहत किसी शरीफ आदमी पर उंगली उठाए, उसको बदनाम करने के लिए इस तरह की झूठी रिपोर्ट बनाकर किसी की प्रतिष्ठा सवाल उठाना ये अच्छी बात नहीं है। मायने बहुत साफ है। राजस्थान के इतिहास में आज तक कितने पदाधिकारी हो गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। अगर पद से ही कद का मेजरमेंट किया जाता तो मुख्यमंत्री तो पहाड़ियारी थे, पर क्या वो जन नेता बन सके? मुख्यमंत्री शिवचंद्र माथुर थे, क्या वो जन नेता बन सके? बरकत साहब एक संप्रदाय के नेता तो बने, पर क्या जन नेता बन सके? हीरालाल देवपुरा 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे, क्या वे जन नेता बन सके? कोई आदमी, आम नेता और जनता का आदमी केवल जातीय नेतृत्व से नहीं बनता है, वो बनता है त्याग, तपस्या, सेवा से, हिम्मत, सेक्रीफाइस और त्याग से। अपने इतिहास में कहा गया है, बड़े बड़े धन्ना सेठ हो गए। बाबा साहब का नाम किस लिए लिखा गया? क्योंकि वो दानवीर था। हमारे इतिहास की परंपरा है, या तो त्याग या शौर्य, इन्हीं का बखान होता है। इसलिए मैंने कहा था, किसी व्यक्ति विशेष पर मैंने आक्रमण नहीं किया था। मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर नेता बनना है तो बहुत कुछ होना चाहिए। नेता का मतलब है जिसके आगे लोग नीति हो जाए, जो स्वयं सम्मान दे के नेतृत्व करे। अब कुर्सी वाले तो क्या है, पपैये हैं, आज हैं कल चले जाएंगे, तो लोग भूल जाएंगे, नमस्ते भी नहीं करेंगे, मिलेंगे तो हाथ भी नहीं मिलाएंगे, मुस्कुरा कर देखेंगे भी तो नहीं, उल्टा ताना मारेंगे कि जब तुम सत्ता में रहे तो तुमने सत्ता का कितना दुरुपयोग किया, कितना उपयोग किया, ये प्रश्न और पूछेंगे। मैंने इसी भावना से कहा था कि अगर नेता बनना है तो आपको नेतृत्व की क्षमता पैदा करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप नेता के गुण है आप में। आप खाली कोई पद पर आकर के नेता बन जाए, ऐसा हुआ ही नहीं। आज भारत का इतिहास उठाकर देख लो, सैकड़ों हजारों मंत्री हो गए, 50 मुख्यमंत्री हो गए, पर नाम तो है उसी का है ना, नाम तो नेतृत्व देता उसी का है ना। नाम नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू का है, नेतृत्व लाल बहादुर शास्त्री का है, नेतृत्व इंदिरा गांधी का है, गिने हुए चौक है, इधर राजीव गांधी का है, नेतृत्व है ना। बहुत से लोग आए, छुटभैया आए, सत्ता में आए, उपभोग किया, सत्ता के साथ मजाक किया, सत्ता के घर फायदा पहुंचाया, सत्ता का नुकसान पहुंचाया, पर वे नेता नहीं बन सके। मैंने इस संदर्भ में कहा था कि पद पर आना अलग बात है और अपने कद को बढ़ाने के लिए, नेतृत्व के लायक क्षमता से अपने कद को बढ़ाने के लिए कद बढ़ाना अलग बात है। सत्ता तो कैसे भी मिल जाती है, खरीद के भी मिल जाती है, चापलूसी से मिल जाती है, चमचागिरी से मिल जाती है, झुकने से मिल जाती है, पैसा फेंकने से मिल जाती है, अनुग्रहित करने से मिल जाती है, पर कद नहीं मिलता है। कद तब मिलता है जो जनता देती है, जब जनता स्वीकार करे तब कद मिलता है। इस अंतर को दिखाने के लिए मैंने ये बात कही थी। किसी व्यक्ति विशेष पर आक्रमण करना मेरा उद्देश्य नहीं था। कल दिल्ली के अंदर स्मृति ईरानी ने एक वक्तव्य दिया जिसमें कहा गया कि अडानी की जांच कराने से पहले सीएम अशोक गहलोत की भी जांच होनी चाहिए। स्मृति के इस बयान पर राजनीति के चाणक्य सिंघवी ने कहा, स्मृति ईरानी के इस बयान पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। साथ ही कल जयपुर में अमरूदों के बाग स्थित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं विशाल धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें सरकार के 2 से 3 मंत्री भी शामिल थे। कांग्रेस पार्टी देश की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इतनी बड़ी पार्टी होते हुए भी अडानी ग्रुप को दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि आज के दिन अडानी के ऊपर कोई दाग नहीं है। गौतम अडानी एक स्वच्छ छवि का बिजनेसमैन है। इस तरह के धरने प्रदर्शन और विरोध करना कांग्रेस पार्टी की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी को ऐसे धरने प्रदर्शन करने के आदेश दिल्ली आलाकमान ही देता है। इस तरीके से अडानी ग्रुप को दबाया नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी को जांच ही करनी हो तो रॉबर्ट वाड्रा की भी होनी चाहिए, जिसमें करोड़ों के घोटाले किए हैं। मैं अशोक गहलोत के संबंध में कभी बोलता नहीं हूं, मैंने स्पष्ट कह दिया है।
अशोक गहलोत के बारे में जांच हो न हो, ये स्मृति ईरानी का लुकआउट है, मेरा नहीं है। मैं ये मांग नहीं करता कि स्मृति जांच की जाए, क्योंकि जब मैं जांच करता हूं तो बड़ी तेज़ी से करता हूं, पर ऐसी कोई संभावना मेरे लिए है नहीं। आज की तारीख में स्मृति कुमारी ने क्या सोच कर कहा, इसकी जिम्मेदारी स्मृति ईरानी की है। पहले तो बात पर सत्यता कितनी है इस पर मुझे संदेह है। अब ऐसा है कि कोई आदमी आरोप लगा सकता है, मगर अडानी वाले मामले में मैं इतना कह सकता हूँ, आज नहीं तो कल, कुछ दिनों बाद अडानी के शेयरों का मूल्य बढ़ेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सही कहा वित्त मंत्री ने कि हमने कोई आउट ऑफ वे जाके मदद ही नहीं की। अगर ऐसी मदद को आप महत्वपूर्ण मानते हैं, तब मैं बार बार पूछता हूँ 78 से 82 तक अंबानी की मदद क्यों की गई? उस समय तो प्रणब जी थे ना। प्रणब जी की नीतियां बदलने में अंबानी का कितना हाथ था, पर हमने कभी आरोप नहीं लगाया। पुराने ज़माने में खाली मोटर का एक ही कंपनी को, बिरलास को लाइसेंस मिला था, हिंदुस्तान मोटर को, दूसरों को क्यों नहीं मिला? पर हमने तो कभी उस समय की सरकार पे आरोप नहीं लगाया। ये वाहियात आरोप है। ये हिंडनबर्ग जैसी छोटी मोटी कंपनियां, स्मॉल टाइम सर्वर्स का एक ब्लैकमेलिंग का प्रयास है। इसलिए मैंने अडानी के पक्ष में कहा। लोगों ने मुझे कहा कि आप एकमात्र आदमी हो जो अडानी के, मैं पक्ष में नहीं बोला हूँ, मैं सत्यता के लिए बोला हूँ। किसी आदमी के बढ़ते कदम को उसका पाँव काट कर रोकना, इज इट जस्टिफाइड? ला के देना। मैं एक सवाल पूछता हूँ, सिर्फ मुझे ये बताइए, अडवाणी की कंपनियों के एसेट, रियल मार्केट एसेट वैल्यू और उस पर लायबिलिटी का अंतर क्या है? अगर वो पॉजिटिव है तो ये कागजी कार्रवाई, ये शेयरों के पुलिंदे, कागज में भाव बढ़ा दिया, कागज में भाव घटा दिया, इससे कुछ नहीं होता है। रियल है, अब टाटा है, नाम लो या न लो, गूगल में देखिए, उसमें लिखा टाटा इज मैनी टाइम्स बिगर देन अंबानीज बिकॉज टाटा है दी एसेट्स। अंबानी भी काफ़ी एसेट है, मगर कागजी एसेट ज़्यादा है। अडानी का भी हो सकता हो, मगर आज की तारीख में जो कंपनियां अडानी ने खरीदी है, चाहे वो अंबुजा हो, चाहे वो एसीसी हो, चाहे अडानी पोर्ट हो, उनके एसेट्स का मूल्यांकन मार्केट रेट पर किया जाए, तब मालूम पड़ेगा कि कंपनी कितनी सक्षम है और कितनी अक्षम है।